अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी हुकूमत अमेरिका को $600 बिलियन देने के लिए जा रही है। देखा जाए तो $600 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन मसला यहाँ पर $600 बिलियन देने का नहीं है, बल्कि यह है कि उस अमेरिका को देने के लिए जा रही है जो कि फिलिस्तीन के मासूम बच्चों और बेगुनाहों का कातिल है। दोस्तों, इनके $600 बिलियन देने से बुखारी की वो रिवायत और डॉक्टर इसरार साहब के वो अल्फाज याद आते हैं। इसी रिवायत के मुताबिक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत का इरशाद फरमाते हुए 3 बातें इरशाद फरमाई थी कि इन अरबों के पास इतना पैसा आ जाएगा जो कि बकरियां चराने वाले थे, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं जैसे किसी को 100 दिनार दिए जाएं, जबकि 100 दिनार उस जमाने की बहुत बड़ी रकम होती थी जिसका जिक्र आप इस्लाम ने फरमाया, तो उसे ऐसा लगेगा मानो उसे किसी ने कुछ दिया ही नहीं। या इस मिसाल को इस तरह भी समझा जा सकता है कि अगर हम किसी शख्स को बुलाकर उसे 3 या 4 करोड़ रुपया दें और वो ये कहे कि भाई इतने तो मैं अपनी जेब में लेकर के घूमता, अब इस्लाम ने फरमाया कि हर एक के पास इतना पैसा होगा। तो एक निशानी तो ये थी माल को लेके जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, और दूसरी निशानी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी वो ये थी कि एक ऐसा फितना आ जाएगा जिससे कोई भी अरब मुल्क नहीं बच पाएगा, और वो फितना जो है वो फहश का होगा, वो बेहयाई का होगा। जैसे अभी हम देखें कि ट्रम्प के आने पर सऊदी ने किस तरह से वहाँ की औरतों को नचाया और ख़वातीन अपने बालों को खोल कर ऐसे सर घुमा करके उसका इस्तकबाल कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बेहयाई है। और दोस्तों, तीसरी और सबसे बड़ी निशानी जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो ये थी कि मुसलमानों के और कुफार के बीच में एक मुआहदा होगा। अगर हम इन $600 बिलियन पर नजर डालें जो सऊदी हुकूमत ने अमेरिका को दिए हैं, तो ये किस्म का मुआहदा है। और फिर आप इस्लाम ने फरमाया कि बाद में यही लोग इसी मुआहदे के खिलाफ वर्जी करेंगे, और इनकी बेवफाई के बाद में ये जो कुफार हैं ये बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों के ऊपर हमलावर होंगे, और तकरीबन 10 लाख की इनकी फौज होगी, और ये सब एक झंडे तले जमा होंगे। अभी हम नेटो पर ही नजर डाल लें, इसकी शक्ल में जो नेटो आ रहा है, कुफार के तमाम झंडे उसमें जमा हो रहे हैं। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। दोस्तों, बहुत ही अफसोस होता है इन चीजों को देखकर कि आज हमारे पास हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका मौजूद हैं, कुरान पाक हमारे पास मौजूद हैं, और ये खबरें हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दे दी थी, लेकिन बावजूद जानने के आज हम गाफिल हैं। कुछ लोगों ने इनके $600 बिलियन देने पर भी तंज कसा। किसी ने कहा कि अमीर इतने हैं कि करोड़ों का खरबों का जहाज दे दिया, और कम ज़र्फ इतने हैं कि फिलिस्तीन में एक वक्त की रोटी भी ना पहुंचा सके। और जब हम फिलिस्तीन की तरफ नजर डालते हैं तो मुझे हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला की वो बात याद आती है। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु जब उमैया के पास गए हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को खरीदने के लिए, तो उमैया ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि अबू बकर, अगर तुम बिलाल को खरीदना चाहते हो तो मैं तुमसे 3000 दिरहम लूंगा, और जो तुम्हारे पास 2 गोरे रोमी गुलाम है जो तुम्हारी तिजारत की लिखत पढ़त को संभालते हैं, बदले में उनको भी लूंगा। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस सौदे को मंजूर कर लिया। दोस्तों, बड़ी गहरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे और तमाम उम्मत को समझा दे। एक समझने वाली बात है और तमाम हुक्मरानों को भी समझा दे। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अगर तेरी ऐसी ही मर्जी है तो ठीक है, मैं तुझे 3000 दिरहम भी दूंगा और बदले में अपने 2 गोरे रोमी गुलाम भी दूंगा। और सौदा ये पक्का हो गया। जब सौदा हो गया तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने साथ लेकर चलने लगे। तो उमैया ने आवाज देकर कहा कि अबू बकर, तुम मक्का के बेहतरीन ताजिरों में से एक ताजिर है, लेकिन आज तूने बड़े घाटे का सौदा किया है। इस काले गुलाम बिलाल के बदले तूने 3000 दिरहम भी दिए और अपने 2 रोमी गुलाम भी दिए। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमैया से कहा कि उमैया, इस सौदे की कीमत को तू नहीं समझ सकता, इसे सिर्फ एक ईमान वाला ही समझ सकता है। ये जुमला बहुत बड़ा है, ये जुमला बहुत कीमती है कि इसको सिर्फ एक ईमान वाला ही समझ सकता है। फिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उमैया सुन, अगर मैं रोम का बादशाह होता और मेरे पास रोम की बादशाहत होती और तू बिलाल के बदले मुझसे रोम की बादशाहत का सवाल करता, तो मैं बिलाल के बदले में तुझे रोम की बादशाहत भी दे देता। ये एक गुलाम की कीमत थी जो कि ईमान वाला था, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। आज हम सऊदी हुक्मरानों को देखें और फिलिस्तीन को देखें, वहां सवाल सिर्फ एक जात का नहीं था, या वहां किसी गुलाम का सवाल नहीं था, वहां ईमान वालों का सवाल था। मासूम बच्चे, औरतें जिनको बेरहमी से शहीद कर दिया गया। दोस्तों, एक बहुत बड़ा नुक्ता है, आज हम अपनी हुक्मरानी के लिए, अपनी कुर्सी के लिए ना तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं,
न काफिरों के सामने आकर के खड़े होते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में उन जैसे ईमान नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमारे ईमान को कवी फरमा दे और हमें हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की और खड़े होने की हिम्मत और कुव्वत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह दोस्तों, इन सब के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को आपको पूरा वाक़या जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।